गाइस क्लास 10th गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। तो आज हम लोग देखेंगे इससे संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या हम कह सकते हैं, वास्तविक संख्या को कह सकते हैं परिमेय तथा कह सकते हैं क्या, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो पहला नंबर देखेंगे परिमेय संख्याएं। चलिए, परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो हम कह सकते हैं वे संख्याएं या एक ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हों तथा Q का मान 0 ना हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। मतलब एक ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हों तथा Q का मान 0 ना हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं 1 हो गया, 3/4 हो गया, 4.6 हो गया, ... etc। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं, चलिए, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। चलिए, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो हमारी कहलाती है क्या, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3, √5, पाई हो गया, ... etc। ठीक, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगला देखेंगे हम लोग भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इसको भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। चलिए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, अभाज्य संख्याएं। ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगला हम लोग देखेंगे सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं, तो सहअभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं जिन दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 होता है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, कोप्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसमें जैसे हम कह सकते हैं क्या, जैसे 11 हो गया और 19 हो गई, ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्याएं। क्यों, क्योंकि इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि दी गई रेशनल नंबर्स या दिए गए नंबर्स का कैसे हम लोग HCF और LCM फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे HCF
HCF क्या होता है, इसको फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो हम इसमें लिखेंगे कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है। हम कह सकते हैं कि दी गई महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं दी गई संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही क्या कहलाता है, उन दिए गए दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक, इसके बाद LCM क्या होता है, LCM इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो हम लिखेंगे इसमें दी गई संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही क्या कहलाता है, उस दिए गए दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक है कि संख्याओं तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के बीच संबंध। चलिए हम देखेंगे अब जो दी गई संख्याएं होंगी और उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बीच संबंध। तो हम लिखेंगे इसमें यदि दो धनात्मक पूर्णांक कर लेंगे ए तथा बी के लिए दोनों संख्याओं और उनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के बीच संबंध है। हम कह सकते हैं कि लैस मतलब लघुत्तम समापवर्तक A, B गुणे होता है महत्तम समापवर्तक A, B बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, अब अगर हमें यहाँ से मैं से निकालना है या लैस से निकालना है तो हम लैस के लिए लिखेंगे लैस A, B मतलब पहली और दूसरी संख्या बराबर होता है A गुणे B मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे महत्तम समापवर्तक A, B का। ठीक, तथा अगर हमें महत्तम समापवर्तक निकालना हो A, B का तो ये हो जाता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लघुत्तम समापवर्तक A, B का। ठीक है, तो यदि दो संख्याएं दिया हो और लैस है और मैं से दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे, लैस निकाल सकते हैं, और अगर लैस दिया होगा तो मैं से ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों सूत्रों की मदद से। ठीक है ना, तो आप ये वाला याद रखेंगे, ये वाला तो खुद ही बन जाएगा कि लैस है गुणे मैं से बराबर होता है किसके, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।